अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अली अहमद और आप देख रहे हैं द इंडिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरत और आफियत से होंगे। नाज़रीन गिराम, कुछ वजूहात की बिना पर खैरुद्दीन बारबिरुसा के पार्ट नंबर 3 की बनाने और अपलोड करने में देर हो गई है। इंशाल्लाह आइंदा कोशिश कर लेंगे कि ऐसा ना हो। नाज़रीन गिराम, हमने खैरुद्दीन बारबिरुसा के ऊपर 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो उसकी तीसरी पार्ट है। मोहतरम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक खुशखबरी और एक अफसोसनाक खबर भी साथ लाए हैं। असल में बात अजीम सिपहसालार और सुल्तानत उस्मानिया की जान खैरुद्दीन बारबिरुसा के बारे में था, और आपने ये तो जान लिया कि कैसे ये मुश्त जानबाजों के साथ एक अजीम लश्कर को ज़ेर व ज़बर किया। आज हम उसी की दिगर फतूहात और कामों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं उस जगह से जहाँ पे ख़त्म हुआ था। إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس। नाज़रीन मुहतरम, अगले साल बारबिरुस ने वेनेटियन से कासल नोवो छीन लिया, जिससे उन्होंने जंग प्रेवेजा के बाद तुर्कों से हासिल कर लिया था। उसने बहिर आयोनिन और एजियन में मसीहियों के बाकी मानदा ठिकानों का भी खात्मा कर दिया। बिलाखिर विंस ने अमन माहिदा की दरख्वास्त की, जिसके बाद 1540 ईस्वी में सुल्तान सुलेमान और विंस के दरमियान में अमन माहिदा पर दस्तखत हुए। अक्टूबर 1541 ईस्वी में चार्ल्स पंजम ने अल जजीरा का मुहासरा करके मगरबी बहरी रूम में हस्पानवी और मसीही बहरी की बीड़ी को लाहिक खतरात का खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन एक ज़बरदस्त समंदरी तूफ़ान के बायस उससे साहिल पर उतरने में शदीद मुश्किलात पेश आए। ताहम ज़मीन पर लड़ी गई गैर फैसला कुन जंग के बाद चार्ल्स ने नाउम्मीद होकर फ़ौज वापस बुला ली। 1543 में बारबिरुस ने एक अजीम बहरी बेड़े के साथ मगरबी बहरी रूम में नई मुहिम्मात का आगाज़ किया और इटली और स्पेन के जज़ायर और साहिली इलाकों पर हमले किए। उसने फ्रांसीसी साहिली शहर नेस पर भी कब्जा कर लिया और अपने बेड़े के हमरा मौसम सरमा टोलोन में गुजारा, और अगले मौसम बहार में स्पेन और इटली के इत्तेहादी बेड़े को एक मरतबा फिर ज़बरदस्त शिकस्त दी और रियासत नापोली के क़ल्ब तक हमले किए। खैरुद्दीन बारबिरुसा ने अतालवी शहर में जिनवा पर हमले करने की धमकी दी, लेकिन 3000 दोकात और अपने लेफ्टिनेंट और दोस्त तुर्गोत रईस को रहा करने के एवज़ हमले से बाज रहा। तुर्गोत 1540 में गिरफ्तार होने के बाद जिनवा में कैद था और एक जहाज़ पर गुलाम के तौर पर काम कर रहा था। बाद अज़ान उसने जनूबी फ्रांस में स्पेन के किए हमलों का भरपूर जवाब दिया और 1544 में चार्ल्स पंजम और सुलेमान आज़म के दरमियान मुआहिदे के बाद इस्तांबुल पहुँच गया। बारबिरुस 1544 में इस्तांबुल में सुबुकदोश हो गया और अल जजीरा में उसके साहिबजादे हसन पाशा को जानशीन मुकर्रर किया गया। उसने अपने सवाने हयात ग़ज़वात खैरुद्दीन पाशा भी तहरीर की जो हाथ से लिखी गई 5 जुल्दों पर मुश्तमिल है। उस सवाने हयात की जुल्दें आजकल तोप कापी महल और जामे इस्तांबुल के कुतुब खाने में मौजूद है। खैरुद्दीन पाशा बारबिरुस का इंतकाल 1546 में इस्तांबुल में आबनाई बासफोर्स के किनारे वाक़ अपने महल में हुआ। इसका मज़ार इस्तांबुल में तुर्क बहरी अजायब खाने के करीब मौजूद है। तुर्क बहरिया के मुतअद्दिद जहाज़ों के नाम उसी पर रखे गए हैं। आज भी तुर्क बहरिया का कोई जहाज़ आबनाई बासफोर्स से गुजरता है तो उसके मकबरे की तरफ सलामी देता है। और वीडियो के आखिर में आपको एक खुशखबरी बता दें कि बारबिरुसा सीरीज़ का पहला किस्त सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के पहले 10 दिनों में आएगा। और अफसोस के साथ ये बताना पड़ेगा कि आपके फेवरेट कैरेक्टर और एक्टर एंगन अल्तान खैरुद्दीन की रोल में नहीं आएगा, बल्कि उसके बड़े भाई की रोल में होगा। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जब तक एंगन अल्तान होगा तब तक हीरो रहेगा। तो नाज़रीन किराम, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।